जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। राजस्थान का सुंदर और ऐतिहासिक शहर बीकानेर। बीकानेर शहर की स्थापना सन 1545 में जोधपुर के महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र राव बीकाजी के द्वारा की गई। जंगली, उजाड़, बीहड़ कहलाने वाली इस जमीन को राव बीकाजी ने एक आकर्षक और ऐतिहासिक शहर में बदल दिया। राव बीकाजी के नाम से ही इस शहर का नाम बीकानेर रखा गया। इस शहर के आकर्षण को बनाने वाले महाराजा गंग सिंह ने सतलज नदी से पक्की नहर बनाकर गंग नहर नाम से पानी की व्यवस्था कराई। गंगा नहर इन्हीं के नाम पर बना। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस महान कार्य के लिए उन्हें भागीरथ की उपाधि दी। राजस्थान की इस मरुभूमि बीकानेर शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय कमल दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1957 में सूरत में हुआ। बचपन से ही धार्मिक विचारों से भरपूर दीदी समाज कल्याण की बातों में विशेष रुचि रखती थीं। यही सेवा भाव एवं धार्मिक भावनाएं आपको 1970 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में लाई। इस ईश्वरीय ज्ञान के तार्किक सिद्धांतों ने आपको अत्यंत प्रभावित किया और 1973 से आपने स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप सूरत, भरूच, वलसाड़, देहली आदि अनेकों स्थानों पर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करती हुई 1986 में बीकानेर की इस ऐतिहासिक धरती पर आपका आना हुआ। सच कहा है, ये कदम अब मेरी मर्जी से कहीं न चलेंगे, तू जहां ले चलेगा अब वहीं बस चलेंगे, अब वहीं बस चलेंगे। कमल दीदी ने बीकानेर आकर
समाज कल्याण के लिए सर्वधर्म सम्मेलन किया तथा जीवन मूल्य आध्यात्मिक मेला और महिला सशक्तिकरण के जन जागृति कार्यक्रम करते हुए आपने समाज के विभिन्न वर्गों में आध्यात्मिकता के बीज डाले, जिससे समाज जीवन मूल्यों से हरा भरा हो सके। मन करता है पंछी बनकर गगन से ऊपर उड़ जाऊं, मन करता है पंछी बनकर गगन से ऊपर उड़ जाऊं, छोड़ यहाँ के रास रंग, बस हर पल तेरे गुण गाऊं, बस हर पल तेरे गुण गाऊं। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 23 सेवा केंद्र और 35 गीता पाठशालाओं में 4000 से भी अधिक विद्यार्थी इस ईश्वरीय ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं और अपने जीवन को महान बना रहे हैं। ओम शांति। मुझ आत्मा का दिल सदा यही गाता रहता है, धन्य धन्य हो गए हम जो हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। सन 1970 सूरत की बात है, दिसंबर का मास था और मैं स्कूल एजुकेशन ले रही थी, छोटी आयु थी। एक दिन पिताजी के साथ किसी संबंधी से मिलने जा रही थी। उनका मकान आने से पहले ही एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर मेरी नजरें टिक गई। लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रेड लाइट थी, अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैं अचानक ही वहां 1 मिनट के लिए रुक गई। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि शायद यह कोई गर्ल्स कॉलेज है और कितना अच्छा वातावरण है, आप इनका पता कीजिए कि ये किस प्रकार यहाँ एडमिशन हो सकता है। उस समय पिताजी ने कहा कि आज तो शाम हो गई है, कभी मैं आते जाते यहाँ का पता करूँगा। उसके बाद बात कुछ आई गई हो गई। कुछ ही दिनों में अचानक लोकल न्यूज़पेपर में आया कि आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर गीता ज्ञान विषय पर सायंकाल प्रवचन होगा। पढ़कर बड़ी खुशी हुई और पिताजी ने कहा कि मैं जरूर वहां जाऊंगा। हमने भी कहा कि आज इनका पता कीजिए। हम सभी परिवार में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ रेगुलर करते थे। यह एक नियम बना हुआ था कि गीता का अध्याय पढ़े बगैर हम कभी भोजन नहीं करते थे। हम सभी वल्लभाचारी वैष्णव कुल के थे, तो श्री कृष्ण का पूजन करना ये नित्य का नियम था। सभी की बहुत श्रद्धा और भावना थी। संध्या पूजन के समय हम इकट्ठे बैठकर रोज सोचते थे कि कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत आता है तो भगवान कल की अवतार लेते हैं। सोचते थे कहीं ऐसा न हो कि भगवान आए और हमें पता भी न चले। सचमुच हम सभी के आंखों में आंसू तक आ जाते थे और सभी भाव विभोर हो जाया करते थे। तो जैसे ही यह पढ़ने में आया कि गीता ज्ञान पर प्रवचन, तो मेरे पिताजी उस दिन वहां गए और प्रवचन उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो 1 सप्ताह तक सप्ताह कोर्स करते रहे और आकर हमें सुनाते थे कि बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु मैं सारी बात समझकर आपको नहीं समझा सकता हूँ। और वहाँ बहनें कहती हैं कि आप अपने परिवार को भी यहाँ लेकर के आइए। तो मेरी माताजी और हम सभी एक रविवार को वहाँ केंद्र पर गए। बहुत अच्छा लगा। ज्ञान जैसे ही सुनते थे कोई प्रश्न नहीं उठा और आत्मसात होता गया होता गया होता गया। इस प्रकार शिव बाबा के घर में आना हुआ और हमारा
भाग्य चमक गया, यही मैं तो कहूँगी। उसके बाद की बात है कि एक बार सेवा केंद्र पर कन्याओं के लिए विशेष योग तपस्या भट्ठी रखी गई। मैं भी उसमें जाती रही। वह योग तपस्या भट्ठी जब पूर्ण हुई तो हमारी टीचर उस समय लता बहन थी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं हम सभी कन्याएं मधुबन में जाकर अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। सब तैयार हो गए, बड़ी खुशी हुई और हम मधुबन पहुंचे। अव्यक्त बाप दादा से पहली मुलाकात पांडव भवन के बाबा के रूम में हुई और बाबा ने एक एक से बातचीत की। जब बाबा के पास में सन्मुख गई, बाबा ने हाथ में हाथ लेकर पूछा, बच्ची तुम्हारे में टीचर बनने की हिम्मत है? मैंने तुरंत कहा, हाँ बाबा, मैं जरूर टीचर बनूंगी। बाप दादा ने भी हमारी टीचर बहन से पूछा, कंफर्म किया, इसमें हिम्मत है? हाँ तो कह रही है। उन्होंने भी कहा कि हाँ बाबा है। कैसी ये खुशबू मेरी सांसों में समा रही है। तेरी मुरली की तान है जो मुझे बुला रही है। अब रुके ना कदम इस जमी पर है खुदा, ये तेरी ही कशिश है जो मुझे खींचे ले जा रही है। सच है दोस्तों, ये परमात्म मिलन की खुशबू और मुरली की तान ही तो थी जो दीदी भी स्वयं को परमात्मा के जादू से रोक नहीं पाई। परमात्म लगन दुनिया को भुला देती है। जब स्वयं भाग्य विधाता हमारा बाहें पसारे इंतजार करते हैं तो कुछ खुशनसीब आत्माएं स्वयं को इस लौकिकता की बेड़ियों से मुक्त कर परमात्मा की बाहों में समाने लगती हैं। दोस्तों, दीदी की तरह हम भी खुशनसीबी को सहजता से पार कर सकते हैं, पा सकते हैं उसे, क्योंकि परमात्मा तो आज भी बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब देरी बस हमारे हाथ बढ़ाने की है। इस ईश्वरीय ज्ञान की जो विशेषता है वह विशेष रूप से मन को छूती कि ऊंचे से ऊंचा यह ज्ञान है और गुह्य से गुह्य भी है और साथ ही साथ सरल से सरल भी है। ऐसी विशेषता और किसी भी ज्ञान की मुझे नहीं नजर आती थी और इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान को सुनना और सुनाना, योग करना और कराना बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों अलग अलग शहरों में विशेष मेले लगते थे, सहज राजयोग शिविर किए जाते थे। मैंने भी यह योग शिविर को सीखा और जगह जगह जाकर के योग शिविर कराती थी। मैं स्वयं भी अपने आप को योग युक्त रहने का अटेंशन रखती थी। औरों का भी योग बाबा से कैसे लगे, यही मनन अंदर चलता रहता था। उसमें भी विशेष मातेश्वरी की जो वाणी है वह पढ़ने का मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा अमृत वेले मातेश्वरी के जो महावाक्य हैं वह पढ़ती थी और वो पढ़ने के बाद योग करती थी, जिससे योग भी शक्तिशाली हो जाता था और अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन किस प्रकार किया जाए वह भी अनुभव होने लगता था। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता लेकिन दिल पहचानती है? ऐसा कौन है? शिवराम जी, बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऐसे नहीं आँखों से नहीं देखा जाता है इसीलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं। गुजरात में
जहाँ जहाँ भी सूरत के आसपास भी भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए जाना हुआ। और उसके बाद मैं 1986 फरवरी में बीकानेर में आना हुआ। बीकानेर में जब मैं आई तो यहाँ आदरणीय शांता दीदी जी के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शांता दीदी जी ने भी साकार बाबा की, मम्मा की पालना ली हुई है, तो उनके संग रहकर ऐसा लगता था कि हाँ, सचमुच हम बाबा के साथ, मम्मा के साथ ही रह रहे हैं। और सारे दिन में मैं बीच बीच में उनसे पूछती थी कि दीदी, बाबा के जीवन की कोई विशेषता सुनाओ। वो तुरंत सुना देती थी। मातेश्वरी के जीवन की विशेषता सुनाओ, वह भी वो सुनाती रहती थी। और उन्होंने भी हमें सादगी का पाठ बहुत अच्छी रीति समझाया। मैं उन दिनों गुजरात की तरफ से आई थी, तो यहाँ जब आई तो मुझे लगता था कि बाबा के घर को कुछ डेकोरेट किया जाए। मैंने कहा, दीदी, बाबा रूम में क्यों नहीं हम नेट वाले सुंदर पर्दे लगाएं? दीदी ने 1 मिनट मौन रहकर मुझे कहा कि कमल, बात तो अच्छी है, परंतु बाबा के रूम में जो आएगा वो पर्दे को पहले देखेगा, सोचेगा इतने सुंदर पर्दे कहाँ से आए हैं, कितने के आए होंगे। बाबा की ओर उसका ध्यान बाद में ही जाएगा। तो तू क्या चाहती है? मैं इतने से शब्दों में समझ गई कि हमें जैसा स्थान, जैसा शहर और जिस प्रकार का समय हो, हमें उस अनुसार सादगी को अपनाना चाहिए, ताकि हर आत्मा अपने मन को बाबा की ओर लगा सके। इसके अलावा शांता दीदी जी भी प्रतिदिन जब क्लासेस कराती थी तो एक बार की बात मुझे सदा याद रहती है। दीदी ने कहा कि देवताओं के आगे जाकर हर भक्त क्या कहता है कि हे प्रभु जी, मेरे अवगुण चित्त नहीं धरना। यानी वो आत्मा यही चाहती है कि मेरा इष्ट देव मेरे अवगुणों को भुला दे। तो हम सभी अभी क्या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम भी अपने आप को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो हमें किसी के भी अवगुण को चित्त पर नहीं रखना है। मुझे वो बात कभी भी भूलती नहीं है कि कितनी सुंदर यह धारणा है और इसको करने से हम कितना हल्केपन में रहते हैं। इस प्रकार दीदी से भी बहुत कुछ सीखा। मधुबन में जाते दादी प्रकाश मणि जी ने भी बहुत कुछ सिखाया और बहुत बहुत दिल से अपनेपन का एहसास कराया। जब भी मैं जाती थी दादी खुश खैराफत तो पूछती ही थी। इसके अलावा जब दादी के पास मैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने जाती थी तो दादी के रूम में जो भी कोई आता था, यज्ञ के जो बड़े भाई बहन, सबसे दादी परिचित कराती थी। और ऐसा एहसास होता था कि दादी जैसे कि माँ की तरह हमें अपने आप को आगे बढ़ना सिखा रही हैं। यज्ञ की हर बात बताती थी। इस प्रकार सभी दादियों से, दीदियों से जो पालना मिली, वह पालना ने ही जीवन को ऐसा श्रृंगार किया। मैं स्वयं भी बाबा का ये महावाक्य कि बच्चे जो मोल्ड करेगा वही गोल्ड बनेगा, मुझे सदा यह याद रहता है। अगर हम अपने आप को कदम कदम पर एक एक संकल्प में मोल्ड करते जाएंगे तो हम गोल्ड बनते जाएंगे और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। तो इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती रहती और अपने को परिवर्तन करना, अपने विचारों को परिवर्तन करना भी बहुत इससे सहज हो गया। इस प्रकार
यह जीवन के अंदर बाबा के कुछ महावाक्यों को अगर हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो सदा आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ जब मैं बीकानेर आई तो बाबा से मैंने संदेशी के द्वारा संदेश पूछा। मुझे लगता था कि यहाँ सेवा कैसे की जाए, तो बाबा से पूछा। बाबा ने एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाया कि रेगिस्तान है, सूखी धरती है, एक बीज डाला, बहुत समय के बाद वह अंकुरित हुआ और उसमें से केवल एक पत्ता निकला। फिर बाबा ने कहा पानी डालते रहो, धैर्य रखना, और डालते रहे। फिर दूसरा पत्ता निकला। फिर उसके बाद धीरे धीरे वह वृक्ष बड़ा हुआ और हरा भरा हो गया। बाबा ने संदेश में कहा कि बच्ची, शुरुआत में समय लगेगा, परंतु लगातार का पानी देते रहना। जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए उनके साथ लगातार का, हमेशा का संपर्क बनाए रखना। मैंने भी इस बात को अंडरलाइन किया है कि जो भी आत्माएं हैं सभी को समय प्रति समय ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा उनको बाबा की स्मृति दिलाई जाए और उनको बाबा के परिवार के, बाबा के कर्तव्य के निकट लाया जाए, यही लक्ष्य रखती हूँ। जो सहज है, सरल है, सत्य है, वह परमात्मा है, और जो समझ ही ना आए वह माया का जाल है। दोस्तों, ये जीवन जीना तो कितना सरल है ना, इसे कठिन तो हम लोगों ने बना दिया है। परमात्मा का साथ और हाथ जिन लोगों को प्राप्त हो जाता है उनके लिए ये धरती एक घर आंगन और यहाँ के लोग एक सदस्य बन जाते हैं। दीदी को इस यात्रा के दौरान अपने बड़ों का भरपूर सहयोग मिला और इसीलिए वो अपनी इस यात्रा को बहुत ही सहज तरीके से पूर्ण कर पाई। आज हम अपने नेत्रों से एक ऐसे खरे सोने को देख पा रहे हैं जिन्होंने बीकानेर की इस रेगिस्तान भूमि पर न केवल बाबा के ज्ञान की लौ को जलाया, वरन इस ज्वाला को चारों दिशाओं में फैलाया भी। बीकानेर में भी मुझे था कि यहाँ ऐसी सेवाएं की जाए जो सब आत्माओं तक बाबा का संदेश जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो उन दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर यहाँ आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मेले के दौरान हम भिन्न भिन्न वर्ग के लिए सेमिनार रखते रहे, जैसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए, शिक्षाविद के लिए, और इस प्रकार सब वर्ग की आत्माओं को संदेश देने का पुरुषार्थ किया। ड्रामा अनुसार हमें सेवा केंद्र के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह जमीन प्राप्त हुई और वहाँ बाबा का सुंदर नया भवन बना। मुझे यह खुशी थी कि यह एक ऐसा स्थान है जो सर्कल पर है और आने जाने वाले सब का ध्यान जाता है, तो क्यों नहीं यहाँ आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जाए। तो हमने ऐसा संग्रहालय बनाया ताकि आने वाले हर व्यक्ति को उसमें विद्यालय का उद्देश्य क्या है और हमारा ईश्वरीय ज्ञान क्या है, योग क्या है, और योग के द्वारा ही जीवन मूल्यों को हम पुनः अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। इस थीम को लेकर जीवन मूल्य आध्यात्मिक आर्ट गैलरी बनाई गई, जिसका उद्घाटन स्वयं दादी प्रकाश मणि जी ने किया और उस समय यहाँ 9 बहनों का समर्पण समारोह भी किया गया। उस प्रोग्राम में स्वामी प्रकाशानंद जी भी पधारे और जनता को काफी इसका लाभ मिला। आज भी इस संग्रहालय को देखकर हर व्यक्ति को बाबा का संदेश
और बाबा के ज्ञान की विशेषताएं सुनने को मिलती है, यह भी बहुत बहुत खुशी होती है कि बाबा ने किस प्रकार अपना कार्य संपन्न कराया है। इसके बाद यहाँ वैल्यू एजुकेशन सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें हमारे भाई बहनों ने स्वयं भी लाभ लिया और उसके द्वारा सभी भाई बहनों के अंदर ईश्वरीय ज्ञान के प्रति गहराई और योग की अनुभूति की रुचि भी बढ़ गई। साथ ही साथ सभी को दिव्य गुणों को धारण करने का लक्ष्य भी विशेष रूप में मिलता रहा। इस प्रकार सभी आत्माएं अपने जीवन को ज्ञान से लाभान्वित करती रही हैं। बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। सेवा के साथ साथ हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की कुछ शिक्षाओं को ध्यान में रखना है। सेवा कार्य और सेवा केंद्र निर्विघ्न तभी रहते हैं कि जब हम अपने जीवन में एकता, प्रेम और दिव्यता, इस 3 सद्गुणों को धारण करते हैं। बाबा भी हमसे चाहते हैं कि हम इस 3 दिव्य गुणों को धारण करें और तभी हमारा यह यज्ञ का कार्य निर्विघ्न चलता है। उसके लिए दादियां भी हम सबको प्रेरित करती है। किस प्रकार हमारी दादियां मिलजुल करके एक मत होकर कार्य करती हैं। एक ने कही, दूसरे ने मानी, यही हम सदा देखते रहे हैं। और इस बारे में मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में एक विशेष बात याद रहती है। जब मैं छोटी थी तो इतिहास में, सूरत का इतिहास जो है उसमें एक विशेष बात है। सूरत पहले एक समय में बहुत बड़ा बंदरगाह था और यहाँ विदेश से भी लोग आते रहते थे। उन दिनों की बात है कि ईरान से कुछ पारसी लोग जो जरथोस्ती धर्म को अपनाते हैं, वह लोग आए और उन्होंने सूरत के राजा को कहा कि आप हमें यहाँ बसने के लिए स्थान दीजिए। सूरत के राजा ने उन्हें प्रत्युत्तर देने के लिए एक कटोरे को दूध से पूरा भर दिया और वह भेजा। संदेश यह था कि यहाँ इतने लोगों के लिए रहने की जगह ही नहीं है। परंतु ईरान के राजा ने उस दूध के कटोरे के अंदर चीनी डाल दी और वह वापस भेजा। साथ में यही संदेश कहा कि हम यहाँ इस प्रकार रहेंगे जो बिल्कुल एक होकर के हमारे द्वारा कोई भी प्रकार की अशांति या विघ्न नहीं आएगा। हम यहाँ ऐसे घुल मिल कर रहेंगे जैसे चीनी दूध में मिल जाती है, बिल्कुल किसी भी तरह से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। सचमुच जब से मैंने वह सुना था और बाबा की बात को सुना, तब मुझे यह लगता था कि बाबा भी हमें यही कह रहे हैं कि जहाँ भी रहे हम ईश्वरीय परिवार में ऐसे रहे जैसे बिल्कुल एक होकर के। जरा भी हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई मतभेद, कोई मनभेद बिल्कुल न हो और हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी आदतें हमें बिल्कुल एक समान बनानी है। और ये एकता बाबा के यज्ञ को निर्विघ्न बना देती है और यही बात मुझे दिल में सदा रहती है। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि हमें एक दूसरे के साथ अपने परिवार में, अपने संस्थान में, अपने कार्यक्षेत्र में इसी तरह से रहना होगा, तो हम स्वयं भी निर्विघ्न होंगे, हमारा कार्य भी निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा और उसके लिए एक दूसरे की विशेषता को सदा देखते रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, क्या जीवन को झांककर हमने कभी देखा है कितनी सच्चाई और ईमानदारी से हमने खुदा के इन अनमोल पलों को जिया है? कितनी दिव्यता से हमने उनकी धारणाओं को अपने जीवन में लाए हैं।
दीदी की दी हुई इन 3 शिक्षाएं प्रेम, एकता और दिव्यता को अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, महसूस करते हैं और लोगों को कराते हैं। आइए दोस्तों, अब जीवन के जंग को समाप्त करते हैं, एक नए भारत का निर्माण करते हैं, जहाँ ना कुछ तेरा हो ना मेरा हो, बस प्रभु का प्रभु को अर्पण करते हैं। दीदी का जो समझाने का तरीका है, दीदी का जो पुरुषार्थ करवाने का तरीका है, वो सामने वाली आत्मा को इतना अपील करता है कि दिल कहता है सेवा करूं तो तन संवर जाए, सिमरन करूं तो मन संवर जाए। दीदी, आपकी हर बात इतनी दिलकश है कि अमल करूं तो ये जीवन संवर जाए, ये जीवन संवर जाए, ये जीवन संवर जाए। दीदी के लिए मैं ये पंक्ति कहना चाहूँगी कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को ग्रही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस पंक्ति को साकार करते हैं हमारे दीदी जी। मन में जब अशांति होती है तो दीदी को देखते ही मन शांत हो जाता है, उनसे बात करने से तो और भी मन शांत हो जाता है। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी मैंने इनके चेहरे पे कभी भी टेंस, थके हुए, उलझे हुए या चिड़चिड़े ऐसा इनको मैंने कभी नहीं महसूस किया। कमल बहन जी ने इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर एक ज्ञान की गंगा बहाई, यह बीकानेर के लिए सौभाग्य की बात है। अंत में मैं यही कहूँगी, पारस के संग रहने से लोहा भी पारस बन जाता है। दीदी, आपके संग रहने से हमारा जीवन भी निखर जाता है। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के